हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत में 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग किया है। साथ ही कई राज्यों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। वहीं गुजरात की सरकार ने लॉकडाउन नहीं बढ़ाने की मांग किया है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि ट्रेन सेवा को लेकर के तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 मई तक ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू नहीं किया जाए, क्योंकि संक्रमण फैलने की खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य 15 मई तक ब्लूप्रिंट बनवा कर दे, और जिसमें लॉकडाउन व उसमें धीरे धीरे राहत दिए जाने को लेकर के बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। तो लॉकडाउन की तिथि 31 मई तक बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह रांची में 2 नए कोरोना मरीज मिले। एक बड़ी अपडेट की राज्य में सोमवार को 2 नए मरीज मिले हैं। इसमें से एक हिंदपीढ़ी की महिला है, जबकि दूसरा गिरिडीह का युवक है। वह गिरिडीह के जमुआ का है। इस तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रांची में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ करके 94 पहुंच गई है, और राज्य भर में देखा जाए तो कुल मरीजों की संख्या 162 पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आधा मई पार होने को फिर भी नहीं पड़ रही गर्मी। बता दें, 15 मई तक झारखंड में होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची समेत राज्य के कई जिले में 15 मई तक बारिश होती रहेगी, और साथ ही बता दें गर्मी नहीं बढ़ेगी, और इसी तरह से 18 मई से फिर से बारिश का अनुमान जताई जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षा के प्रति नहीं किया जाएगा कोई समझौता। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विद्यालय में नामांकन और छात्रों के ठहराव, विद्यालय में स्वीकृति, शिक्षकों के पद, कार्यरत शिक्षक, पारा शिक्षक के विषय में प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से ब्यौरा मांगा है। इस तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है राज्य में खाली पड़े पदों पर जल्द ही शिक्षकों की बहाली लॉकडाउन समाप्त होते ही शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें, यहाँ पे जो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है, इसे भरपाई करने को लेकर के 5 घंटे क्लास की जगह 7 घंटे किया जाएगा, और शनिवार को हाफ क्लास चलती थी, इसे बढ़ा करके फुल क्लास लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, पारा शिक्षकों की मानदेय को लेकर के ब्यौरा मांगा गया है, और जल्द ही लॉकडाउन समाप्त होते ही नियमावली पर चर्चा किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेल टिकट को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। एक बड़ी खबर, रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली से जिन 15 अप डाउन ट्रेन 12 मई से चलाने की घोषणा की है, उसका ताजा निर्देश जारी कर दिया है। रेल यात्रियों को रेल के रवाना होने से 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। साथ ही बता दें, रेलवे टिकट को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कि ट्रेन में आपको कैंटीन की सुविधा नहीं होगी, इसका चार्ज भी नहीं लगेगा। साथ ही आपका कंफर्म टिकट होने पर ही आप यात्रा कर सकते हैं। कंफर्म टिकट वाले को ही स्टेशन पर प्रवेश दिया जाएगा, और 1.5 घंटे पहले आपको स्टेशन पहुंचना जरूरी है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी और कार्य दिवस 50% बढ़ाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनरेगा की गाइडलाइन पर झारखंड को छूट देने की आग्रह किया है। साथ ही मनरेगा श्रम दिवस और मनरेगा की मजदूरी दर में 1 साल के लिए 50% की बढ़ोतरी की अनुरोध किए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा योजना को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाए, और उन्होंने मनरेगा के तहत केंद्रीय हिस्सा से बेरोजगारी भत्ते की भुगतान करने की अनुमति की मांग की है। तो जल्द ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 9वीं और 10वीं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया गया है। मोबाइल के जरिए ग्रुप बनाया गया है, और इस ग्रुप में दोनों कक्षाओं के लगभग 100 छात्र छात्राओं को जोड़ा गया है। शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए हर जिले को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। किसानों के लिए एक अच्छी खबर, ओलावृष्टि के कारण कई जिले में फसलों की बर्बाद हुई है, इसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार हर जिले को 25-25 लाख रुपए देगी, और इसमें जो प्रावधान किया गया है, सिंचित क्षेत्र वाले किसानों को 13,700 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि
दी जाएगी और असिंचित क्षेत्र वाले किसानों को 6,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे राशि मुहैया कराया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर 2,378 श्रमिकों की घर वापसी। हैदराबाद, सूरत सहित कई शहरों से 2,378 श्रमिकों की सोमवार को घर वापसी हो चुकी है। इन श्रमिकों को विशेष ट्रेन और बसों से गृह जिला लाया गया है। अभी तक विभिन्न राज्यों से देखा जाए तो 14,823 लोग घर लौट चुके हैं और 2,378 श्रमिक बोकारो, कोडरमा सहित कई स्टेशन पर उतर चुके हैं। और इधर बेंगलुरु में फंसे मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन सोमवार की शाम 4:15 बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। ट्रेन में झारखंड के 18 जिले के 1,141 मजदूर सवार थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर 50 से अधिक उम्र की पुलिस की तैनाती पर लगी रोक। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। झारखंड में कोविड-19 को लेकर के विधि व्यवस्था की किसी भी तरह की ड्यूटी में 50 साल की उम्र से अधिक के पुलिस कर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। राज्य पुलिस के आईजी अभियान साकेत कुमार सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो कंटेनमेंट जोन में इस तरह के 50 से अधिक उम्र की पुलिस की तैनाती पर रोक लगा दिया गया है। के साथ अगली बड़ी खबर 1 घंटे में 11 ट्रेन के लिए 18,400 टिकट की बिक्री। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि आईआरसीटी के द्वारा निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से टिकटों की बुकिंग शुरू होने के बाद यात्री टिकट बुक कराने के लिए टूट पड़े। हालात ये हुई कि 1 घंटे यानी शाम के 7 बजे तक 11 ट्रेन के लिए 18,400 टिकट बिक चुकी थी और पहले घंटे में सबसे अधिक कोलकाता जोन में 8,900 और दिल्ली जोन के लिए 5,000 और मुंबई जोन के लिए 4,500 टिकट की बिक्री हुई और रात 9:15 बजे तक 30,000 पीएनआर के साथ 54,000 से ज्यादा यात्रियों ने टिकट को बुक करा चुके थे। आपको बता दें 7 दिन पहले टिकट यात्री 7 दिन पहले एडवांस टिकट बुक करा सकेंगे। यात्रा के 24 घंटे पहले अगर टिकट को रद्द करना चाहते हैं तो रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपके पैसे की वापसी 50% वापस किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर लॉकडाउन पर 17 को केंद्र के निर्णय के साथ चलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन पर 17 मई को केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी राज्य सरकार उसी के अनुरूप चलेगी। कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग किया है लेकिन झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के द्वारा अलग अलग निर्णय लेना उचित नहीं है। जो निर्णय केंद्र सरकार लेगी वही मान्य होगा। और छूट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने 17 मई के बाद लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या क्या रियायती देगी, इस पर विचार होगा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री राज्यों से कहा है कि परिस्थिति के अनुरूप रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तब्दील कर छूट देने को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। प्रवासियों को चिन्हित कर रोजगार दे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सभी प्रवासी मजदूरों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने हाल ही में शुरू 3 नई योजनाएं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्रामीण विकास योजना सहित हो पोटो खेल विकास योजना के जरिए लोगों को रोजगार देने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। इतना ही नहीं, अंडा उत्पादन पर विशेष ध्यान रखने को निर्देश दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फीस माफी पर निर्णय। कमेटी की रिपोर्ट के बाद फीस माफी पर निर्णय ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उत्पादन मद्य निषेध विभाग झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को देवघर सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों में क्लासेस बाधित हुई है और डिजिटल शिक्षा पर विशेष फोकस किया है और पढ़ाई को कैसे मेकअप किया जाए इसकी जिला स्तरीय समीक्षा की जा रही है और विभागीय स्तर पर प्राइवेट स्कूल में शुल्क माफ करने से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर से शुरू करे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है किसानों की आर्थिक मजबूती को लेकर के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किया जाए। इस योजना से किसान
किसानों को काफी राहत मिली थी और किसानों को सालाना 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल रही थी। और साथ ही बता दी यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को राहत देती है। तो कहीं ना कहीं फिर से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने को लेकर के निर्देश दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिना मास्क के घर से निकले तो की जाएगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि मास्क के बिना घर से निकलने पर आप पर कार्रवाई किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन रांची जिले में अब और सख्ती से किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त रॉय महिमा पात्रे ने डीटीओ और सभी डीसीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक शाखा और पोस्ट ऑफिस आदि प्रमुख स्थानों में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही यहाँ पे आने वाले लोगों पे देखा जाए कि वे मास्क पहने हैं या नहीं तो आप पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।